पहला प्रश्न, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 20 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और मैं आपको बताया हूं कि क्षेत्रफल हमेशा किसमें होता है, वर्ग में, और ऑप्शन में दिया भी है। ठीक है, सेंटीमीटर में रहता है, मीटर में रहता है, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, वर्ग। तो सबसे पहले आपको इसमें एक दिया है आधार की लंबाई। सबसे पहले प्रश्न में पूछा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। समझ में आ गया? अच्छा, ये रहा आपको फार्मूले का 1/2। आधार कितना दिया है, आधार दिया हुआ है 20 और ऊंचाई दिया हुआ है 10। 2 से ये डिवाइड होगा कितने बार में, 10। गुणा करो, 10 दाम 100 और 100 एकम, तो इसका आंसर है 100 वर्ग सेंटीमीटर, मीटर जो भी है। इसमें सेंटीमीटर में तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3। और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो भी एक ही मतलब है, याद रखना। समझ में आ गया ना? तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसके लिए आपको करना क्या मालूम है, बस आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। समझ में आ गया? अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है तथा उसका क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। तो आयत की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखो प्रश्न कितना लंबा बना हुआ है, बुक में बहुत लंबा गया ना, हम इसको एक लाइन भी नहीं लगेगा, हम इसको ला देंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसको किससे, ऑप्शन से। ऑप्शन से बनाओगे तो एक लाइन भी नहीं लगेगा, आ जाएगा। देखो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। सबसे पहले तो यह मालूम होना चाहिए। और क्षेत्रफल दिया हुआ है 200, 200 दिया है। अब ऑप्शन से बताओ कौन से ऑप्शन में लंबाई और चौड़ाई, तो आपको बताओ लंबाई हमेशा बड़ी होती है, चौड़ाई हमेशा छोटी होती है। और इसने बोला है कि लंबाई चौड़ाई से 10 ज्यादा है। अगर मैं आयत का चित्र बनाऊं तो इस तरीके से बनाऊंगा, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो चौड़ाई से लंबाई क्या है, 10 ज्यादा है। तो अगर मैं लंबाई को क्या मान लूं, ऑप्शन से, ऑप्शन पहला कितना है, 20 और 10, यानी कि उसमें लंबाई कितना होगा, 20 और चौड़ाई कितना होगा, 10। अगर मैं चौड़ाई को 10 मानूं तो लंबाई चौड़ाई से 10 ज्यादा है, ये लोग 10 ज्यादा कर दो इसको, तो यानी कि ये कितना हो गया, 20। और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, दोनों का गुणा करके देखो, 20 गुणा 10 और 20 दाम कितना होता है, 200। दोनों साइड बराबर आना चाहिए। हाँ तो भैया मुझे क्षेत्रफल 200 लाना था, तो कौन से ऑप्शन से आया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लंबाई है 20, चौड़ाई है 10, खत्म, एक लाइन में। और देखो बुक में कितना लंबा बनाया हुआ है, तो हमको लॉन्ग मेथड नहीं अपनाना है, जितना हो सके शॉर्टकट। तो हम इसको बनाए ऑप्शन से। हमको प्रश्न में दिया था कि एक आयत का क्षेत्रफल है 200 मीटर, तो लंबाई और चौड़ाई पता करो। और ये बोला था कि आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 10 ज्यादा है, तो चौड़ाई अगर 10 है तो लंबाई 20 होगा, 10 ज्यादा है ना। दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई 200, हाँ तो गया क्षेत्रफल 200 माना था। क्लियर हो गया हमारे यहाँ, सही है। देख लो बुक में कितना लंबा बनाया हुआ है। अगला प्रश्न, एक आयताकार मैदान की एक भुजा 12 मीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है। मैदान का क्षेत्रफल होगा, चलिए बताइए फट से बनाओ, चलो। चलिए तो सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आयताकार मैदान बना लेंगे, ध्यान से देखना। ये रहा मैदान, और मैदान कैसा है, आयताकार। इसमें एक भुजा को दिया हुआ है, एक भुजा आयताकार की एक भुजा कितनी है, 12। तो मान लेते हैं कि ये 12 है, ठीक। और उसका विकर्ण, तो विकर्ण बोले, और विकर्ण कैसे जाता है, इस तरीके से विकर्ण बनता है, एक कोने से दूसरे कोने को मिलाओ, मैं बताया था विकर्ण किससे कैसे था। और विकर्ण की लंबाई कितनी दी हुई है, 15 दिया है।
क्लियर है ना। तो हमको प्रश्न में सबसे पहले ध्यान से देखना, पूछा क्या है, हमको चाहिए आयत का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। में मुझे ये चाहिए, ये पूछा ना। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और मुझको एक चीज दिया हुआ है, चाहे वो लंबाई और चौड़ाई कोई भी हो, एक भूतल की है 12, दूसरा मुझे निकालना है। लंबाई नहीं दिया है, लंबाई तो दिया है लेकिन विकर्ण की लंबाई दी हुई है, ये विकर्ण है, ये आयत की भुजा दूसरा है। क्लियर है। अब मुझे इसे पता करना है, तो अब ये दिमाग लगाओ, इनमें से एक भुजा दिया हुआ है, दूसरा लाएंगे, दूसरा कहाँ से आएगा, तो दूसरा यहाँ से आएगा जो दिया है, इसमें तो करना पड़ेगा। तो आयत का विकर्ण लगाना पड़ेगा। तो आयत का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, आयत का विकर्ण का सूत्र कल बताया था, लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग और पूरी का वर्गमूल। ये कैसे निकला था ये भी बताया था। आयत का विकर्ण, विकर्ण की जगह विकर्ण रखो, विकर्ण कितना है 15 है। चल इसको करते हैं, लंबाई नहीं मालूम, चल चौड़ाई मान लेते हैं इसको 12, 12 का वर्ग। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये वर्ग में है, इसको पक्षांतर करूंगा तो कितना आएगा, वर्गमूल में है, ये वर्गमूल दिख रहा है ना, इसको पक्षांतर करूंगा तो वर्ग में आएगा, और वर्ग रहता है तो वर्गमूल में जाता है। जैसे प्लस को माइनस करते हैं, माइनस तो प्लस, वैसे ही अगर इस वर्गमूल को मैं इधर पक्षांतर करूं तो वर्ग में आएगा। तो इधर क्या बचा, लंबाई का वर्ग, और 12 का वर्ग कितना होगा 144। वर्ग समझ में आता है ना, दिए हुए नंबर का 2 बार गुणा, 12 गुणा 12, क्योंकि पावर में क्या है 2, 12 12 कितना होता है 144। समझ में आ गया। उसी प्रकार 15 का वर्ग कितना होगा, 15 का वर्ग 225। आया क्या समझ में, 15 का वर्ग कितना होता है 225 होता है। ठीक है ना भाई। चलो अब हमको क्या पता करना है, लंबाई, तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। चलो ध्यान से देखना, तो लंबाई का वर्ग पता करना है, तो 225 माइनस 144 होगा। चलो माइनस करो, लंबाई का वर्ग माइनस करो, 5 में से 4 जाएगा 1 2, और ये 12 में से 4 जाएगा 8, और 1 और 1 कैंसिल, तो 81 बचा। हमको लंबाई पता करना है, ठीक है ना भाई। तो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा वर्गमूल में, तो लंबाई कितना आया 9, 81 का वर्गमूल क्या होता है 9, यानी कि ये दरअसल लंबाई नहीं है, ये चौड़ा, ये 9। आपको मैं बताया था कि आयत में लंबाई हमेशा बड़ी होती है, चौड़ाई हमेशा छोटा है, तो उससे हमको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना भाई। तो चौड़ाई क्या होगी 9, भले हम यहाँ पर लंबाई निकाल लिए, हमने इसको माना था क्योंकि वहां पर ये बोला था एक भुजा दिया है, ये नहीं बता रहे कि लंबाई दिया है चौड़ाई दिया है, कोई भी हो तो हम माने थे, माना कि चौड़ाई को 12 मान लिए थे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको तो दोनों पता चल गया ना, लंबाई 12 चौड़ाई 9। अब हमको निकालना है आयत का क्षेत्रफल, जिसके लिए हमको दोनों चाहिए, एक दिया था 12, दूसरा निकल के आ गया 9, तो दोनों को कर लो गुणा, 12 गुणा 9, और 12 नहीं आ 108, और वर्ग इसमें दिया है सेंटीमीटर मीटर, मीटर में है तो 108 मीटर वर्ग मीटर। देखो कौन सा ऑप्शन मैच किया, ये निकल, इस तरीके से आपको बनाना है। तो इसको थोड़ा चेंज कर लेना, हम इसको क्या मानेंगे, हमको पता चला ये चौड़ाई, तो इसके जगह चेंज कर लेना, चौड़ाई कर लेना इसको थोड़ा सा, ठीक है ना। लंबाई की जगह क्या लिखेंगे 12 का वर्ग, और इसको चौड़ाई का वर्ग, 12 का वर्ग 144, इसको करेंगे चौड़ाई का वर्ग, ठीक। ये आया क्या समझ में, निकल गया, क्योंकि चौड़ाई हमको छोटा होता है, हमको यहाँ से प्रश्न में थोड़ा समझ में आता कौन बड़ा है कौन छोटा है, अब पता चला चेंज करो, और आपको एकदम नहीं करना है, आपको सिर्फ आंसर से मतलब होना चाहिए। तो ये निकल गया आयत का क्षेत्रफल कितना होगा 8 वर्ग सेंटीमीटर। सबसे पहले मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, जो प्रश्न हमको चाहिए उसको लिख ले क्या करो। हमको चाहिए था आयत का क्षेत्रफल, और ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, एक दिया है, दूसरा मुझे निकालना है, तभी मैं ये निकाल पाऊंगा।
उसके लिए आपको कुछ न कुछ प्रश्न में दिया रहेगा, और वो दिया था आयत का विकर्ण कितना था 15 दिया है। इसमें आप फार्मूले को लगाएंगे, लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग पूरे का वर्गमूल, इसमें रखना लंबाई है 12, 12 का वर्ग चौड़ाई नहीं मालूम, इसी को तो पता करना है, और विकर्ण की जगह लिखना है विकर्ण 15। अब ये वर्गमूल में था, पक्षांतर करूंगा तो वर्ग आ जाएगा, 15 का वर्ग 225, 12 का वर्ग 144, चौड़ाई का वर्ग चौड़ाई, ये प्लस में था, पक्षांतर करूंगा तो माइनस में जाएगा, 225 में 144 घटाऊंगा 81 बचेगा। अब देखो इधर वर्ग से पक्षांतर किया था, वर्गमूल से तो वर्ग में आता, तो वर्ग से पक्षांतर करूंगा तो फिर से वर्गमूल में जाएगा, ठीक है ना भाई। तो 81 किसका वर्गमूल होता है 9 का, चौड़ाई पता चल गया, दोनों का गुणा कर लो, 12 गुणा 9 108 वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल की यूनिट हमेशा क्या होती है वर्ग। चलो इधर ना 81, तो 81 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 गुणा 9, 9 में 81 होता है ना, और वर्गमूल में आपको मालूम होगा वर्गमूल में 2 का जोड़ 1 बन के बाहर निकलता है, तो यहाँ से क्या बाहर है 9, इस तरीके से निकालना है आपको। इसी प्रकार यहाँ पर भी हुआ है 15 का वर्ग, वर्ग का मतलब दिए हुए नंबर का 2 बार गुणा करो, जैसे 12 गुणा 12 किया तो 144, 15 गुणा 15 करना कितना आएगा 225, ये होता है वर्ग और वर्गमूल। अगला प्रश्न है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 5 मीटर है, इस वर्ग का क्षेत्रफल है। सबसे पहले ध्यान से देखना, हमको पूछा क्या है वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणित भुजा, यानी कि भुजा का वर्ग, और एक सूत्र बताया था विकर्ण का वर्ग बटे में 2, अगर याद होगा तो, क्या यही बताया था क्या। अब इन दोनों में से मैं आपको यह भी बताया था कि प्रश्न के ऊपर डिपेंड करेगा कि इन दोनों में से कौन सा फार्मूले का यूज होगा। प्रश्न में क्या आपको भुजा दिया हुआ है क्या, तो क्या दिया है विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, तो ये वाले फार्मूले का यूज करना है। तो विकर्ण कितना दिया है 5, तो विकर्ण की जगह क्या रखना है 5, और 5 का वर्ग और नीचे में 2, 5 का वर्ग कितना होता है 25, और नीचे में 2, किसी को दिक्कत है 25 कैसे आया, 5 का 2 बार गुणा करो, 5 दूनी 10 नहीं, 5 गुणा 5 और 5 पंचे 25, अब 2 से डिवाइड करो इसे, 2 से कितने बार हो जाएगा 2 का 2, चला गया 2 को बारह ऐसे पढ़ो 5 ज्यादा लगाओ, 2 दूनी 4 12 आया। अब एक बचा है ना, तो अब लगाएंगे दशमलव, दशमलव पर 0 होता है कितना बनेगा 10, और 2 5 से 10, तो 12.5 वर्ग मीटर। अब यहाँ पर इतना करना, कैसे नहीं आया समझ में तो फिर क्यों नहीं बनाते हो फॉर्मूला, देखो दोनों में से किसका यूज हुआ है निकल गए। अगला प्रश्न, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई इसकी लंबाई का 1/3 है, यदि भूखंड की परिमाप 240 मीटर हो तो इसकी लंबाई होगी। चलो लंबाई पूछा है, जल्दी से निकाल के दिखाओ कितना आएगा, जल्दी से बनाइए। चलो एक आयताकार भूखंड बना लेते हैं, ये आयताकार भूखंड है, ये उसकी लंबाई है और ये उसकी चौड़ाई है। इसमें बोले हैं कि जो आयताकार भूखंड है उसकी चौड़ाई लंबाई का क्या है 1/3, यानी कि अगर मैं चौड़ाई को x मानूं तो ये लंबाई क्या हो 3x, यही तो हो रहा है ना, कहने का मतलब यही है, ठीक है ना भाई। चलो अब ध्यान से देखना, अब आपको दिया क्या है परिमाप, कितना दिया है परिमाप इसका 240 मीटर, ठीक। अब हम इसमें लगाएंगे आयत के परिमाप का सूत्र, तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, क्या यही होता है क्या, ठीक है रख दो भाई, और परिमाप कितना है 240, 2 गुणे में इधर आएगा भाग में होगा, तो लंबाई की जगह लंबाई रखो कितना 3x, चौड़ाई की जगह क्या रखेंगे x, और ये 240 और बटे में क्या होगा 2, क्योंकि ये गुणा अंदर जाएगा भाग में,
दो से डिवाइड करो, दो एका दो, दो दूनी चार, दो शून्य शून्य, तीन और एक जुड़ के क्या होगा, 4x और 120। मुझे x का मान निकालना है, 4 गुणे में है, बढ़ जाएगा भाग में 120/4, 4 से डिवाइड करो, 30 बार में जाएगा, 4 तिया 12 और 4 शून्य शून्य। तो मुझे x का मान पता चला, ठीक है ना भाई, किसका 3x है लंबाई, तो x की जगह क्या रखेंगे 30, और इन दोनों में क्या संबंध है, गुणा का, 30 गुणा 30, तो लंबाई क्या आएगा 90 मीटर। ये हमारा आंसर होगा 90। आया क्या समझ में। और चौड़ाई को पता है 30, क्योंकि चौड़ाई को माने हैं, देख लो लंबाई इसका 1 तिहाई है, जस्ट उल्टा। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, लंबाई का 1 तिहाई चौड़ाई है, तो चौड़ाई का 3 गुना कौन है, लंबाई। एक ही मतलब है, जैसे मैं इसका 1 तिहाई निकालूं, इसका 1 तिहाई 90 का, और का मतलब गुणा, बोर्ड मास का नियम पढ़े हो ना, इसका 1 तिहाई, 1 तिहाई मतलब 1/3, 3 से डिवाइड करके 30 आएगा कि नहीं, यही तो है। तो इसी को जस्ट मैं तो बोल सकता हूँ, चौड़ाई का लंबाई क्या है 3 गुना 30 का 3 गुना है कि नहीं है, तो चौड़ाई का 3 गुना है कि नहीं। और इसी को उल्टा दिया प्रश्न में कि जो लंबाई है चौड़ाई का 1 तिहाई है, कहने का मतलब एक ही है। क्लियर हुआ, इस तरीके से बनेगा। आ गया आपका चौड़ाई 30, लंबाई 90, और हमको प्रश्न में लंबाई पूछा था, लंबाई 90। आया समझ में। अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार पार्क के चारों ओर तार खींचा जाना है, यदि पार्क के एक भुजा की लंबाई 15 मीटर है, तो पूरे तार की लंबाई क्या होगी, चलो जल्दी से बताओ। चलिए, एक वर्गाकार पार्क है, ये लो वर्गाकार पार्क, और आपको मालूम है वर्गाकार पार्क का मतलब सभी भुजा क्या होगी, बराबर, और एक भुजा कितना दिया है 15 मीटर, ये 15, तो ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, और प्रश्न में बोला है मुझे इसके चारों तरफ 1 राउंड क्या लगाना है, तार घेरा बनाना है। तो अब मैं शुरू करता हूँ, यहाँ से तार लगाया, ये घेरा बना रहा हूँ ऐसे ऐसे, तो एक बार यहाँ से यहाँ तक कितना चल दिया 15, फिर यहाँ से यहाँ तक 15, फिर यहाँ से यहाँ तक 15, और यहाँ से यहाँ तक 15, घेरा लगा दिया। कितना मीटर तार लग गया, तो टोटल हम लोग कर क्या है, परिमाप भी तो निकाल रहे हैं ना, चारों भुजा को तो जोड़ रहे हैं ना भाई, क्योंकि घेरा लगाएंगे तो चारों भुजा में घेरा लगाएंगे। तो यहाँ से एक चीज सीखने को मिला कि हमको पूछ रहे हैं वर्ग का परिमाप, और वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना भुजा, और 4 और भुजा कितना दिया है 15, और 15 चौक 60, तो 60 मीटर, 60 मीटर। आया क्या समझ में। और इतना नहीं करना है तो ये भी देख लो, यहाँ से लेकर 15, यहाँ पे 15, यहाँ पे 15, टोटल तो कितना हो गया 15 से 60। तो वास्तव में यही तो हो रहा है, चारों तरफ मतलब चारों भुजा को जोड़ना है, मतलब परिमाप निकालना है। आया समझ में। एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई, लंबाई है 16, चौड़ाई है 9 वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग का परिमाप होगा। और अभी हम लोग बनाए थे वर्ग का परिमाप का सूत्र, कितना निकाले थे, वर्ग का परिमाप, इसका सूत्र होता है 4 गुना भुजा। तो हमको क्या चाहिए, भुजा चाहिए, इसका वर्ग का, और प्रश्न में दिया है कि जो वर्ग का क्या क्षेत्रफल किसके बराबर है, आयत के क्षेत्रफल। प्रश्न में यही बोला है ना भाई, जो वर्ग का क्षेत्रफल है 16 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल देख लो बराबर है किसके क्षेत्रफल से, आयत का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा का वर्ग, भुजा गुणित भुजा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, और ये दोनों दिया हुआ है, रखो मान को, लंबाई कितना दिया है
चौड़ाई कितना दिया है? 16 दिया, कितना होता है? 144। मुझे भुजा पता करना है, भुजा का वर्ग नहीं, तो वर्ग को पक्षांतर करूंगा तो किसमें जाएगा? वर्गमूल, ये आ गया वर्गमूल। और 144 किसका वर्गमूल होता है? 12। 144 को तुम 12 गुना 12 लिख सकते हो, 12 12 में 144, तो भुजा पता चल गया 12। अब मुझे 12 वहां पर अप्लाई करना है, ये पूछा है ना। वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा की जगह 12, और 12 जो 48 निकल गई। ठीक है ना भाई? वर्ग सेंटीमीटर नहीं आएगा क्योंकि परिमाप सेंटीमीटर में होता है, याद कर। परिमाप की इकाई क्या होती है? सेंटीमीटर, मीटर। अगर इसमें तुम वर्ग मीटर लगाओगे तो तुम तो ये अच्छी बात है, आंसर ला लिया, लेकिन आंसर गलत ही होगा, क्योंकि परिमाप में क्या होता है, इसकी यूनिट या तो मीटर या तो सेंटीमीटर या तो किलोमीटर। याद करो, कल मैं बताया था। क्षेत्रफल बस में क्या होता है? वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग किलोमीटर, जो भी है। क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है? वर्ग। और परिमाप में वर्ग नहीं रहता। और आयतन का बताया था, घन मीटर, घन सेंटीमीटर, घन किलोमीटर, याद है? तो इसका आंसर होगा, परिमाप बोला 48 मीटर, न कि 48 वर्ग मीटर। अगर तुम 48 वर्ग मीटर को लगाते हो तो तुम्हारा इतना मेहनत करने के बाद पूरा आंसर गलत होगा। आया समझ में? तो इसका आंसर होगा 48 सॉरी सेंटीमीटर है ना। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखना, मीटर है तो सेंटीमीटर। क्लियर है? हाँ, वर्ग में सेंटीमीटर नहीं आएगा, तो ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। डी में भी दिया, लेकिन उसमें वर्ग लिखा है। आया क्या समझ में? अगला प्रश्न है, यदि एक वर्गाकार आंगन की परिमाप 200 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? वर्गाकार मतलब वर्ग, और अंतिम में पूछा है क्षेत्रफल, तो हमको पता करना है वर्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग, यानी कि भुजा गुणा भुजा। दो बार। तो हमको ये पता करना है, उसके लिए कुछ दिया है आपको। क्या दिया है? वर्गाकार आंगन का परिमाप, यानी कि वर्ग का परिमाप। और वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4 गुना भुजा। और ये वर्गाकार आंगन का परिमाप कितना दिया है? 200। हमको भुजा पता करना है, 4 गुणा में इधर आएगा, 4 से डिवाइड करो, 4 पंचे 20 और 4 शून्य शून्य। तो हमको पता क्या चला, भुजा कितना है? 50। इसमें अप्लाई करो। हमको वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल पता करना है, कितना जगह घेरा है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल है, तो भुजा का वर्ग, भुजा कितना है? 50। 50 का वर्ग यानी कि 50 गुना 50, और ये कितना होगा? 5 पंचे 25, 2500। लेकिन याद रखना, वर्ग हमेशा किसमें आता है? क्षेत्रफल हमेशा किसमें आता है? वर्ग में। तो 2500 वर्ग मीटर, ये हमारा आंसर होगा। 2500 वर्ग में लगा देना, वरना गलत होगा भाई। ऐसे बनेगा। अगला प्रश्न बिल्कुल इसी की तरह है, यदि वर्ग का परिमाप 40 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो वर्ग का परिमाप 40 मीटर, तो इसकी जगह इस बार क्या लिखना है? 40। और ये वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना भुजा, तो ये 40 होगा, बटे में क्या आएगा? 4। 4 से डिवाइड करेंगे 40 को, कितना आएगा? 10। और हमको पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल, तो भुजा की जगह क्या रखेंगे? 10, और 10 दाम कितना होगा? 100। तो 100 वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर बी। इतना करना था, तो ये तो बन जाना चाहिए था। ठीक, अगला प्रश्न, एक फर्श की माप 5 मीटर गुणित 4 मीटर है। फर्श को ढकने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी? यदि एक टाइल की माप 80 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर हो, हमको टाइल्स की संख्या पता करनी है। तो फर्श कैसा है? आयताकार। माप से पता चल जाएगा, एक बार बोला नहीं है ना कि आयताकार है वर्गाकार है। माप देखो, लंबाई कितना है? 5 मीटर, चौड़ाई कितना है? 4 मीटर। तो यहीं से पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सी आकृति है, जो तुम्हारा आपका फर्श है वो कैसा है? आयताकार। अब इसमें मुझे क्या करना है? टाइल्स लगा रहा है, टाइल्स इस तरीके से, ऐसे 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 टाइल्स बिछाना है। और इस टाइल्स की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 80 सेंटीमीटर लंबाई और 50 सेंटीमीटर चौड़ाई।
तो मान लेते हैं कि ये 80 सेंटीमीटर लंबाई है और ये वाला चौड़ाई कितना है, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना टाइल्स मुझे इसमें लगाना है। तो प्रश्न ये पूछ रहे हैं कितने टाइल्स लगेंगे, संख्या बताना है, नंबर ऑफ टाइल्स, टाइल्स की संख्या इसमें। तो कैसे पता करूंगा, पहले मैं ये पता कर लूं कि इसका क्षेत्रफल कितना है, जगह कितना है, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद इसका क्षेत्र भी फल पता करूंगा कि ये एक टाइल्स इसमें कितना जगह घेरा है, फर्श में। तो बड़े वाले के क्षेत्रफल से, यानी कि फर्श के क्षेत्रफल को अगर मैं टाइल्स के क्षेत्रफल से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कितना टाइल्स लगेंगे। समझ में आ रहा है। जैसे मुझमें ये आपका कमरा है, मान लो भी बैठ लो, पता करने पहले इसका क्षेत्रफल कितना जगह है पूरा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि डायग्राम कैसा है, आयत, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो हमको ये तो पता चल जाएगा कि ये हमारा जगह कितना है। अब ये तो पता करेंगे कि एक टाइल्स कितना जगह घेरता है, फिर पता कर लेंगे कितना टाइल्स लगेंगे। तो मैं इसका भी क्षेत्रफल पता करूंगा, और ये भी कैसा है, आयताकार है, 80 सेंटीमीटर लंबा, 50 सेंटीमीटर चौड़ा। ठीक है ना भाई। अब इसमें क्या है, यूनिट को देखो, ये मीटर में फर्श की लंबाई चौड़ाई और ये टाइल्स सेंटीमीटर में। तो मैं क्या करूंगा, चेंज करूंगा, या तो मीटर को चेंज करूंगा या तो सेंटीमीटर को चेंज करूंगा। तो हम मीटर को चेंज कर लेंगे, तो 5 मीटर में कितना होगा, 500 सेंटीमीटर, और 4 मीटर में होगा 400 सेंटीमीटर। आपको मालूम होगा 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ये पता चल गया। अब हम लिखेंगे फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल कितना जगह है फर्श का, और उसको डिवाइड करेंगे एक टाइल्स के क्षेत्रफल से, एक टाइल्स का क्षेत्रफल। चलो, तो फर्श का क्षेत्रफल अब इसको रखेंगे, चेंज कर दिया हूं मैं। तो क्या होता है, फर्श कैसा है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 500 गुना 400 बटे में आ जाओ। टाइल्स का क्षेत्रफल 80 गुणा 50 रहेगा, इसमें चेंज नहीं करना है क्योंकि हमने सबको सेंटीमीटर में बता दिया है। यूनिट हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब बस इसे डिवाइड करेंगे, हमको पता चलने वाला है कितने टाइल्स लगेंगे इसे बिछाने के लिए। ठीक, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 से 1 बार पूरा खत्म। 8 से डिवाइड होगा, 8 1 से 40 और 8 को 3 शून्य, तो हमको पता चल गया 50 टाइल्स लगेंगे। इसको पूरी तरीके से बिछाने के लिए, इसमें फर्श में टाइल्स बिछाने के लिए हमको 50 टाइल्स चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में। तो याद रखना है यूनिट हमेशा, ये जो इकाई है वो हमेशा सेम होनी चाहिए। मीटर है तो मीटर में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में। ठीक, समझ में आया कैसे निकालेंगे। सबके घर में तो टाइल्स लगा होगा। मिस्त्री क्या करता है, मिस्त्री पता कर लेगा कि कितने टाइल्स लगेंगे। सबसे पहले हम कमरे की लंबाई और चौड़ाई नापेंगे, और ये देखेंगे कमरा कैसा है, आयताकार है कि आपका वर्गाकार है। आयताकार है तो लंबाई गुणा चौड़ाई लगाएंगे, बता देंगे, नापेंगे पहले लंबाई कितना है चौड़ाई कितना है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बता देंगे भैया जगह आपका इतना है। अब वो तुमसे पूछेंगे कि ऐसा कैसा टाइप का टाइल्स चाहिए तुम्हें, वर्गाकार चाहिए 2 बाई 2 का, या इस तरीके का टाइल्स चाहिए, तो तुम बताओगे, उस अनुसार वो बता देगा कितने टाइल्स लगेंगे। तो फर्श के क्षेत्रफल से टाइल्स के, एक टाइल्स के क्षेत्रफल को डिवाइड करना, तो हमको पता चलेगा कितने टाइल्स लग जाएंगे, तुरंत पता चल जाएगा कितने टाइल्स चाहिए। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हमको प्रश्न को बनाना रहेगा। ठीक है।